हेलो स्टूडेंट हमने हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 3.3 के कुछ सम के बारे में डिस्कस किया था और उसके पहले कुछ फॉर्मूला के बारे में डिस्कस किया था। ओके, आज हम उस वीडियो लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और 21 के आगे के जितने भी क्वेश्चन है उसको हम यहाँ सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। ओके, तो हमने कुछ फॉर्मूला ऐसे कुछ देखे थे कि C प्लस सी इज इक्वल टू 2cc होता था, है ना। C प्लस सी का मतलब क्या होगा कि C का मतलब cos x और यहां क्या होगा cos y, है ना। एक मैं आपको दिखा देता हूं कैसे होगा। cos x प्लस cos y इज इक्वल टू क्या होगा cos x प्लस y अपॉन 2 इंटू cos x माइनस y अपॉन 2, है ना। इसका मतलब जो भी फर्स्ट काउंट्स में होगा वो x प्लस वाई बाई 2 होगा, सेकंड में x माइनस वाई बाई 2 होगा। C का मतलब cos। ओके, सेकंड हमने जो फॉर्मूला देखी थी, सेकंड फॉर्मूला वो क्या थी, C माइनस सी वाली। C माइनस सी इज इक्वल टू -2ss। क्या था -2ss। -2ss का मतलब क्या होगा -2 साइन x प्लस वाई इंटू साइन x माइनस वाई। थर्ड थी वो क्या थी s प्लस एस वाली, और s प्लस एस इज इक्वल टू क्या था 2sc। क्या था 2sc। और फोर्थ वाली जो थी s माइनस एस वाली, मतलब s माइनस एस इज इक्वल टू 2cs था। ये हमने चार फॉर्मूला के बारे में मैं डिस्कस किया था कि इसका जो इस्तेमाल होने वाला है इस एक्सरसाइज में वो बहुत ही ज्यादा है ना। तो चलो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो आप इसको देखोगे ना तो क्या है cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x इज इक्वल टू आप cot 3x हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है cot 3x। तो एक ध्यान से आप देखो कि cot 3x हमें प्रूफ करना है, इसका मतलब हमें cos 3x अपॉन में sin 3x ऐसा कुछ बताना पड़ेगा ना, ऐसा कुछ लाना पड़ेगा हमें, तभी तो मेरा cot 3x अपन sin 3x होगा। तो आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो तो हमें cos 3x तो यहां से मिल जाता है, देखो ये यहां से, और sin 3x भी यहां से मिल जाता है, क्योंकि मेरे पास देखो 3 cos है ऊपर, 1 2 और 3। पर हम देखो फॉर्मूला जानते हैं, cos की फॉर्मूला भी जानते हैं, sin की फॉर्मूला भी जानते हैं, पर कितने sin या तो कितने cos के लिए, 2 ही cos के लिए, है ना। C प्लस सी यानी इसमें 2 cos है, s प्लस एस यानी इसमें 2 साइन है, तो यहां 3 है। पर एक काम करते हैं हम, इस cos 3x की हमें आवश्यकता है क्योंकि cos 3x तो ऊपर लाना है, यहां से भी sin 3x नीचे लाना है, तो इसको हम आगे लिख देते हैं। देखो कैसे प्रूफ करेंगे, पहले LHS लिख देते हैं। चलो LHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देख लो cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन क्या होगा sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x। चलो अब क्या करेंगे हम, यहां से cos 3x और यहां से sin 3x को आगे लिख देते हैं। चलो ऐसा कुछ करते हैं, देखो cos 3x को मैंने आगे लिख दिया, प्लस यहां क्या बचा cos 4x प्लस यहां क्या बचा cos 2x, ये चीज अपॉन में क्या होगा, देख लो ये sin 3x को मैं आगे ले लेता हूं sin 3x, तो यहां क्या बचा sin 4x प्लस यहां sin 2x। चलो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब क्या करना है भाई, इस चीज की हमें आवश्यकता है क्वेश्चन में। ओके, इसकी रिक्वायरमेंट है, इसीलिए हम इसको कुछ छेड़ते नहीं है। इसका C प्लस सी वाला फॉर्मूला यहां यूज कर देते हैं और S प्लस एस वाला फॉर्मूला यहां यूज कर देते हैं। तो हमें पता है C प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा 2cc, है ना। तो चलो इसको एज इट इज रखते हैं cos 3x को, प्लस यहां क्या होगा 2c cos, तो फर्स्ट काउंट्स में क्या होगा इन दोनों का सम 4x प्लस 2x अपॉन में 2 इंटू c यानी cos, सेकंड में क्या होगा इनका माइनस बाय 2। ओके, चलो ये तो ऊपर की बात हुई। अब नीचे की बात करो, तो sin 3x को तो मैं एज इट इज रखूंगा क्योंकि हमें उसकी तो रिक्वायरमेंट है ना। तो यहाँ s प्लस एस यानी क्या है 2sc
तो यहां आ गया 2, पहले आएगा साइन, फर्स्ट में क्या होगा सम 4x प्लस 2x बाई 2 है ना, यहाँ 4x प्लस 2x। सेकंड में क्या होगा देखो 2ac, तो सो कोस आएगा, और सेकंड में क्या होगा माइनस 4x माइनस 2x अपॉन 2। आई बात समझ में? ओके चलो अब क्या करते हैं, इसका कैलकुलेशन करते हैं। देखो यहां ये होगा cos 3x प्लस 2 एज इट इज इंटू cos ये 4x प्लस 2x यानी क्या होगा 6x cos 6x अपॉन 2 इंटू यहां क्या होगा 4x माइनस 2x यानी 2x यानी कि cos 2x अपॉन 2। अपॉन की बात करो तो ये sin 3x तो एज इट इज रहेगा, प्लस 2 यहां क्या होगा sin 6x बाई 2 इंटू cos 4x बाई 2x बाई 2 है ना। तो यहां से देखो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, यहां से 2 2 कट हो जाएगा, यहां से भी 2 2 कट हो जाएगा, तो यहां क्या बचेगा देखो cos 3x प्लस 2 इंटू cos 3x इंटू यहां क्या बचेगा cos x, क्या होगा cos x अपॉन में यहां sin 3x प्लस यहां क्या चीज बची देख लो 2 sin 3x इंटू cos x इंटू क्या बचा cos x। ओके यहां तक तो कंप्लीट होगा। अब देखो इन दोनों स्टेप को देखो, यहां से भी cos 3x है, यहां भी cos 3x है, तो यहां से ऊपर में cos 3x जो है उसको मैं कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बचेगा देखो cos 3x में निकाल लेता हूं तो cos 3x काउंस में क्या बचेगा यहाँ 1, क्योंकि यहां से cos 3x निकल गया, यहां बचा 2 इंटू यहां निकलेगा cos x है ना, और अपॉन में देखो तो यहां से sin 3x कॉमन निकल जाएगा, तो sin 3x आप कॉमन निकालोगे तो यहां बचेगा 1 प्लस यहां बचेगा 2 cos x। चलो ये 1 प्लस 2 cos x 1 प्लस 2 cos x तो कैंसिल हो गया। ओके तो देखो यहां बचा क्या LHS इज इक्वल टू ऊपर में cos 3x बचा, ऊपर में क्या बचा cos 3x और अपॉन में क्या बचा sin 3x, तो cos 3x अपॉन sin 3x यानी cot 3x, क्या बचा cot 3x, और cot 3x क्या है हमारा देख लो RHS, ये क्या है हमारा RHS, इसका मतलब हमने LHS लिया और बताया क्या RHS। अगर हमारा LHS और RHS सेम होता है तो ये हमें जो प्रूफ करना है वो हो जाता है। ठीक है देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं ट्रिगोनोमेट्री में, पर आपको समझना है कि कैसे करना है। देखो मैंने यहाँ क्या किया, 3 मेरे पास कोस थे तो मैंने देखा कि भाई हमारे RHS है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो कोट 3x हमें लाना था, तो मैंने LHS में देखा तो यहाँ तो भाई cos 3x भी है, यहाँ तो sin 3x भी है, तो मैंने क्या किया कि उसको एक साइड रखा और बाकी जो चीज बची ना उसका मैंने कैलकुलेशन किया। फिर ये तो बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन है ना, आया समझ में। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखो। चलो क्वेश्चन नंबर 22 देखो, 22 में क्या है कोट x इंटू कोट 2x माइनस कोट 2x इंटू कोट 3x माइनस कोट 3x इंटू कोट x इज इक्वल टू 1 हमें प्रूफ करना है ना। तो थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, देखो अभी तक हमने जितने भी सम सोल्व किए हैं उससे ये थोड़ा सा अलग है। क्यों? क्योंकि ये जो लेफ्ट हैंड साइड जितना भी हमारा फंक्शन है वो सब कोट में है। किस में है? कोट फंक्शन में है। इसका मतलब हम ये प्रूफ करने के लिए कुछ कोट वाली कुछ भी फॉर्मूला है हमारे पास उसका इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा, है ना। तो कोट की हम फॉर्मूला जानते हैं कि नहीं? कोट की 2 फॉर्मूला जानते हैं, कोट x प्लस वाई के लिए और कोट x माइनस वाई के लिए। ओके, और मैंने बताया था कि कोट की फॉर्मूला है वो हम अगर नहीं जानते तो 10 से हम फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करते हैं देख लो कि अगर हमारे पास 10x प्लस वाई है, 10x प्लस वाई है तो इसकी फॉर्मूला क्या होती थी 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 10y, ये होती थी कि नहीं। तो कोट x प्लस वाई की फॉर्मूला क्या होगी
cot x प्लस वाई इज इक्वल टू, इसको इंटरचेंज कर दो, इसका मतलब इस पार्ट को ऊपर ले जाओ और फ्लिपिंग कर दो, इसका मतलब ये चीज आगे आ जाएगी 10x इंटू 10y -1 हो जाएगा, और ये चीज भी फ्लिपिंग हो जाएगी 10y प्लस 10x। ओके, तो ये हमारा, सॉरी यहां कोट में 10 नहीं आएगा ना, 10 की जगह क्या आ जाएगा cot x, 10 की जगह क्या आएगा cot x इंटू cot y, यहां भी क्या आएगा cot x इंटू cot y। आया समझ में? तो ये हमारा cot x प्लस y का फॉर्मूला बन गया। पर क्वेश्चन ये है कि इसको भाई कैसे इस्तेमाल करना है, कोस फंक्शन जो मेरा cot फंक्शन है ना, उसको इस क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करना है। तो याद रखो हमारे पास x प्लस वाई का फॉर्मूला है, इसका मतलब कुछ मुझे x लेना पड़ेगा और कुछ मुझे y लेना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, लेफ्ट हैंड साइड में सबसे बड़ा थीटा कौन है, देखो ये x है और यहाँ 2x है, यहाँ 2x है और यहाँ 3x है, तो सबसे बड़ा जो थीटा है वो हमारे पास 3x है ना, सबसे बड़ा जो थीटा है वो क्या है 3x है। तो हमें उस 3x का दो पार्ट में डिवीजन करना है। देखो कैसे करना है सॉल्यूशन, तो ये हमारे पास 3x है ना, 3x को मैं लिख सकता हूं x प्लस 2x, x प्लस 2x में लिख सकता हूं। क्यों मैंने लिखा, देखो मुझे कोट x में भी चाहिए और कोट 2x में भी चाहिए, कोट x में भी चाहिए और कोट 2x में भी चाहिए, क्योंकि मेरे रिक्वायरमेंट क्या है x और 2x। अगर आपको कोई क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोले भाई यहां सबसे बड़ा थीटा है वो 7x है, सपोज हमारे पास सबसे बड़ा थीटा है वो क्या है 7x है, तो 7x का हमें दो पार्ट में डिवीजन करना है ना, दो पार्ट पाड़ना है। 7x इज इक्वल टू, आप ये भी ले सकते हो 2x प्लस 5x, आप ये भी लिख सकते हो 3x प्लस 4x, आप लिख सकते हो 4x प्लस 2x, ये भी लिख सकते, सॉरी 3x, आप लिख सकते हो 1x प्लस 6x, ये भी लिख सकते हो, है ना, क्योंकि 7x का तो ये सब पार्ट है। पर आपको उसमें क्या चुनना पार्ट है, आपके लेफ्ट हैंड साइड में कैसा कोट है। अगर आपके लेफ्ट हैंड साइड में ऐसा कुछ कोट आता है कि कोट 3x इंटू कोट 4x, तो आपको क्या फाइन लेना पड़ेगा 3x और 4x वाला। अगर आपके पास में ऐसा कुछ आता है 1x इंटू 6x, तो आपको ये चीज चूज करनी पड़ेगी। ओके, आपके क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट है इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इसका दो पार्ट में डिवीजन करना है। आई समझ में बात? चलो अब हमें देखो कोट फंक्शन लाना है ना, तो एक काम करता हूं, दोनों को मैं कोट फंक्शन दे देता हूं। इसका मतलब ये कर देता हूं, देख लो कोट 3x इज इक्वल टू कोट x प्लस 2x। ओके, चलो अब हमें पता है x प्लस वाई वाला फॉर्मूला क्या है। तो भाई कोट x प्लस वाई वाला फॉर्मूला क्या है कि कोट x इंटू कोट 2x -1 होगा अपॉन में कोट x प्लस कोट y की जगह क्या आ जाएगा कोट 2x होगा। ये कोट 3x इज इक्वल टू में हमें मिला है। ओके, यहां आप रीजन लिख देना क्यों मैंने लिखा, क्योंकि कोट x प्लस वाई का फॉर्मूला हमारे पास है क्या है कोट x इंटू कोट y -1 अपॉन में कोट x प्लस कोट y, ये हमारे पास फॉर्मूला है ना। चलो अब क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड क्या लाना है 1 लाना है, तो इस 1 को हमें अकेला करना पड़ेगा। तो इस चीज को मैं यहां मल्टीप्लाई कर देता हूं, देख लो, तो ये कोट 3x तो था यहां, और उसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे कोट x प्लस कोट 2x इज इक्वल टू, ये चीज बची ना कोट x इंटू कोट 2x -1। ओके, चलो अंदर मल्टीप्लाई करके देखो, तो ये हो जाएगा कोट 3x इंटू कोट x प्लस कोट 3x इंटू हो जाएगा कोट 2x इज इक्वल टू कोट x इंटू कोट 2x -1। चलो अब क्या करते हैं, इस कोट x इंटू कोट 2x को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं। क्यों? क्योंकि हमें ये जो 1 है ना, इसको हमें अकेला करना है, तो इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, तो ऐसा कुछ बनेगा, देखो कोट 3x इंटू कोट
एक्स प्लस कोट 3x इंटू कोट 2x, ये चीज इस साइड आएगी तो माइनस हो जाएगी, यानी कोट x इंटू कोट 2x इज इक्वल टू -1। अब देखो हमें राइट हैंड साइड +1 लाना है, पर हमें क्या मिल रहा है -1। तो एक काम करते हैं, ये सारी चीज को दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और ये देखो ये सारी प्लस है, वो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, और ये माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो इसको मैं आगे लिख देता हूं, कोट एक्स इंटू कोट 2x माइनस ये माइनस हो जाएगा, ओके, ये कोट 3x इंटू कोट एक्स माइनस ये भी माइनस कोट 3x इंटू कोट 2x इज इक्वल टू माइनस था वो क्या हो जाएगा प्लस। तो चेक कर लो, फर्स्ट में क्या है कोट x इंटू कोट 2x, कोट x इंटू कोट 2x, कोट 3x इंटू कोट x, ये देखो माइनस में ना, कोट 3x इंटू कोट x, ये देखो माइनस में कोट 2x इंटू कोट 3x, कोट 2x इंटू कोट 3x, है ना। ये आपको इंटरचेंज कोई भी जगह है, यहाँ ये चीज यहाँ हो यह चीज यहाँ हो, कुछ दिक्कत नहीं है ना। ये हमने प्रूफ किया किसकी मदद से, कोट के फॉर्मूला से, है ना। तो अगर आपको मैं कोई भी क्वेश्चन दूं भाई इसके जैसा, तो आप सोल्व कर सकोगे, क्यों, क्योंकि अब हमें कॉन्सेप्ट पता है कैसे हमें आगे बढ़ना है ना। अगर मैं आपको 7x दूं, आपको 9x दूं, तो अब उसका दो पार्ट में डिवीजन करेंगे। दो पार्ट में कैसे डिवीजन करेंगे, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन में हमें जिसकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसका दो पार्ट में डिवीजन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे ऐसे ही, फिर तो सब में कॉमन ही है। ओके, आई बात समझ में इस क्वेश्चन में। ओके, क्वेश्चन एकदम सिंपल था, पर ये जो कॉन्सेप्ट था ना वो आपको समझना था। ये आप साइड में लिख लेना कि कैसे हम काम कर सकते हैं ऐसे कुछ क्वेश्चन के बारे में। ओके।